कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छी होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आपने इससे पहले जो इंग्लिश सेक्शन का हमने मार्च 2022 का एग्ज़ाम फुली कवर किया था उसे आपने ज़रूर देखा होगा। आज हम मार्च 2022 में हिंदी सेक्शन में क्या आपसे पूछा गया था उसे जानते हैं। दूसरा, इसके अलावा आपने सिर्फ इसे देखना ही नहीं है, साथ साथ ये भी एनालाइज़ करना है और देखना है कि हमारे एग्ज़ाम में किन टॉपिक्स पर फोकस करना है और किन टॉपिक्स को हमें पढ़ना है ताकि हम अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। हालांकि मुझे उम्मीद है, मुझे पता भी है कि हिंदी सेक्शन जो है सभी का फेवरेट सेक्शन होता है। इसमें सभी स्टूडेंट्स 90 से 95% मार्क्स ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है किन टॉपिक्स को पढ़ना है और किन पे ज़्यादा फोकस करना है। इन सब चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, चैनल पर प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी गई है। तो कोई भी सजेशन या कोई भी डाउट आपका हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, जिसका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। शुद्ध संधि चयन करें। यानी परीक्षक एक वर्ड दिया है, आपको इसकी सही जो संधि होगी वो चूज़ करनी है। कौन सी की? पर जमा इक्षक, परि जमा इक्षक, परि जमा अक्षक, परि जमा इक्षक। यानी इनमें से शुद्धतम रूप परीक्षक की संधि विच्छेद का क्या होगा। ठीक है, आई होप आपको ये सब आते होंगे। तो सिंपल सा आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका शुद्ध रूप है परीक्षक का। ये सभी ने, मुझे उम्मीद है, कर लिया होगा। एक और देख लीजिए, व्याख्या का संधि विच्छेद इनमें से सही क्या होगा। व्याख्या का संधि विच्छेद इसमें से क्या है? व्या जमा अख्या, वे जमा आख्या, व्यय जमा आख्या, वी जमा आख्या। तो व्याख्या का जो सबसे शुद्धतम रूप इस सवाल में ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, वी जमा आख्या। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मिठास है, मीठा है, मिठाई है या मिष्ठान है? इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो मिठास होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, आपको लगता होगा कि कुछ एक्सप्लेनेशंस हम आपको नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, मैं जो आपके सामने सेशंस ला रहा हूँ वो एक प्रैक्टिस सेशन है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने ऑलरेडी इन टॉपिक्स को कहीं ना कहीं या खुद पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं किसी टीचर से ज़रूर पढ़ लिया होगा। आप जब इस चैनल पर आते हैं तो मेरा मकसद यहाँ पे प्रैक्टिस करवाना है। मेरा मकसद आपका बेस बनाना नहीं है, क्योंकि मैं उस हिसाब से यहाँ पे सेशंस को ला ही नहीं रहा हूँ। ये जस्ट जैसे आप पढ़ लेते हो कहीं भी, उसके बाद फटाफट अगर आपको रिवीजन करनी है या क्वेश्चंस देखने हैं या ये जानना है कि हमें कितना आता है, तो उसके लिए मैं सवाल आपके सामने लाता हूँ। ठीक है, बेस आपको, मुझे उम्मीद है आप कहीं ना कहीं से बना रहे होंगे या खुद भी आपको आता होगा। जस्ट आपको यहाँ पे देखना है कि आपके कितने मार्क्स सही हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? मिठास। ओके, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है, अधजल गगरी छलकत जाए। इस मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ क्या हुआ? अधजल गगरी छलकत जाए, ये तो बहुत ही आसान है। बड़े आदमी का दिखावा, आधी पानी से भरी गागर, छोटे आदमी का अधिक दिखावा या गगरी का छलकना। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी छोटे आदमी का अधिक दिखावा जो है करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे देखो, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। यानी उत्कंठित को इनमें से सही रूप में या शुद्ध रूप में कैसे लिखा जा सकता है? उत्कंठित को शुद्धतम रूप में कैसे लिखा जाएगा? तो ये तो आसान है, ये आपको ऐसे से आने चाहिए। इनमें हल्का हल्का गैप जो है या हल्की हल्की जो एरर रखी गई है जिसमें आप फंसे। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लियर रखना। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। वहीं पर एक और शुद्ध शब्द छांटने को दिया गया है। कंठ का सही क्या होगा? कंठ का शुद्ध रूप क्या होगा? कंठ, कंठ, कंठ या इनमें से कोई नहीं। तो कंठ को ऑप्शन नंबर ए के द्वारा हम शुद्धतम रूप में लिख सकते हैं। ओके, चलिए अवकाश का यहाँ पर विलोम शब्द क्या होगा? अगला सवाल देखो आपकी स्क्रीन पर। अवकाश का विलोम जो है इनमें से क्या होगा? अपकर्ष होगा, अनवकाश होगा, अनुपस्थित हो गया, छुट्टी होगा। देखो, अवकाश का जो विलोम होता है वो होता है अनवकाश। क्या होता है? अनवकाश। दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा शब्द जो है एक संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द जो है वो संज्ञा है? प्राथमिक, प्रथम, सुशोभित या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, प्राथमिक, प्रथम, सुशोभित या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल है, प्राथमिक और सुशोभित तो हो ही नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास है जो है प्रथम। प्रथम यहाँ पे संज्ञा का जो है शब्द है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, आइए अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो बिजली का पर्यायवाची नहीं है? देखो, बिजली के पर्यायवाची चपला भी है, चंचला भी है, तड़ित भी है, लेकिन ज्योत्स्याना नहीं है, ज्योत्सना नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो यानी ये क्या है? ये इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला देखो, इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है? माली, खत्री, चौधरी या धनवती? इनमें से स्त्रीलिंग जो है आपका कौन सा है? माली, खत्री, चौधरी या धनवती? धनवती, क्योंकि धनवान की जो वाइफ है वो क्या कहलाती है? धनवती। ठीक है, चौधरी की चौधराइन, माली की मालिन, खत्री की क्या होती है? ऑप्शन में बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आइए, फिलहाल यहाँ पर आंसर धनवती होगा। उत्थान का विपरीतार्थक शब्द इनमें से क्या है? पतन है, उपकर्ष है, हास है या अपकर्ष है? उत्थान का विपरीत क्या है? उत्थान का विपरीत यहाँ पर क्या होगा? पतन। उत्थान का विपरीत क्या होगा यहाँ पर? पतन। बिल्कुल सिंपल था, सभी ने कर लिया होगा। वह का यहाँ पर बहुवचन क्या है? वह का यहाँ पर बहुवचन क्या है? वो है, वह सब है, वे है या उन है? तो आप बिल्कुल सिंपल यहाँ पर होगा वे। क्या होगा? वे। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखो, जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? आग्रज, अग्रज, अग्रजा, अर्गजा। जिसका जन्म पहले हुआ हो, तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए हिंदी भाषा में हम अग्रज उसे कहते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर से एक सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है शुद्ध रूप में अनुषंगिक को कैसे लिखा जा सकता है? शुद्ध रूप देखना भाई आपको वर्ड का, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सबसे शुद्धतम रूप है। अच्छा सवाल है भाई थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सर्वथा भिन्न शब्द इनमें से क्या है? अकेला, चुपचाप, सुनसान या एकाकी? अकेला, चुपचाप, सुनसान या एकाकी? सबसे भिन्न जो है इनमें क्या है? अकेला, सुनसान, चुपचाप या एकाकी? तो सबसे भिन्न जो इसमें वर्ड है वो है चुपचाप। वो क्या है? चुपचाप। ठीक है, आइए अगला सवाल देख लेते हैं। जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए के लिए एक शब्द क्या लिखा जा सकता है? अलौकिक, अभीष्ट, अनायास? अलौकिक, अभीष्ट या अनायास? तो देखो, जिसको पाने की इच्छा की जाए उसे कहते हैं अभीष्ट। क्या कहते हैं? अभीष्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे आपके बीच में कुछ सवाल। तो 16 सवाल आपके एग्ज़ाम में हिंदी सेक्शन से पूछे गए थे, तो सभी 16 के 16 सवाल आपके सामने हैं। मुझे नहीं लगता 14-15 सवाल में से कम सही किसी ने भी किए होंगे। अगर उससे भी कम किसी ने किए हैं तो उसे तैयारी को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी स्टडी को और बेहतर करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देख लिया, हमें यहाँ से ये पता चलता है कि संधि विच्छेद, शुद्ध अशुद्ध, विलोम, मुहावरे, लघुक्तियाँ, ये सब चीज़ों को अच्छे से देखना होगा, क्योंकि इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। ठीक है, तो ये पेपर बहुत आसान था। उम्मीद है इसी प्रकार का कोई पेपर आपके सामने इस बार पूछा जाए। ठीक है, अपने आप को तैयार करना ना भूलिए। अगले सेशन में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।